क्लास 11th के प्यारे विद्यार्थी ध्यान दें। आज के इस वीडियो में हम राजनीति शास्त्र का यहाँ पर सेट डी देखने वाले पेपर का, जो कि आपका 6 मार्च के दिन होने वाला है, जिसका फुल सोल्यूशन आज के इस वीडियो में आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा, पूरी चीजें यहीं पर आपको मिलने वाली है। क्लियर है? तो यहाँ पर जैसे हम पेज पलटेंगे तो आपके जो सही विकल्प है ना, वो आपके सामने बढ़िया से आ जाएंगे। जो सभी क्वेश्चन है ना, उन पर मैंने टिक मार्क लगा दिया। तो बस आप बढ़िया से अच्छे से समझने की कोशिश करें, जितना हो सके यहीं पर याद करने की कोशिश कीजिएगा, है ना। कौन सा संविधान का कार्य नहीं है, तो यहाँ निश्चित करता है कि सत्ता में अच्छे लोग हैं या नहीं। क्लियर है? और बाराक हुसैन ओबामा राष्ट्रपति थे, तो अमेरिका के थे। सरकार के अंगों की संख्या कितनी है, तो आपको 3 लिख देनी है। निम्नलिखित में से किस जन समुदाय के लिए अफीम माना जाता है, तो आपको धर्मों के लिए। नैतिक स्वतंत्रता के मूल है, तो एक नैतिक राज्य। पूरा सोल्यूशन है ना, A to Z चीजें आपको यहीं पर मिलने वाली है। बस आप तो जितना हो सके, मैंने कहा ना, आराम से देखिएगा। उपरोक्त तो सभी मतलब इन तीनों के सभी कारण आ जाएंगे। चूज द करेक्ट ऑप्शन देखेंगे और बचा हुआ आपको इस पेज पर यहाँ पर मिलने वाला है। यह आपका यहाँ पर दूसरा क्लियर है। और रिक्त स्थान की बात की जाए तो आपका पहला देखेगा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष कब चुना गया था, है ना। स्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, पर कब चुना गया था? 11 दिसंबर 1946 को चुना गया था। सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद के मामले में 1973 में निर्णय लिया गया था। वोल्टेयर आ जाएगा। और मतदान का अधिकार डेस अधिकार है, तो एक राजनीतिक अधिकार है। क्या है? एक राजनीतिक अधिकार। नागरिक शब्द का उद्भव डेस देश में हुआ था, तो प्राचीन यूनान में हुआ था। और धर्म तांत्रिक राष्ट्र के लिए बदनाम एवं विख्यात रहे हैं, तो धर्म उत्पीड़न। क्लियर है? देखो यहाँ पर स्क्रीनशॉट लेना हो तो डॉक्टर ले जाओ और चले जाओ, है ना। यदि आपको वास्तव में अच्छे से परसेंट बनाना और अच्छे से अंक लाना है राजनीति के पेपर में, तो पूरा है ना यहाँ पर आराम से देखिएगा। जितना हो सके टाइम कम है, तो हम सोल्यूशन भी साथ में कवर करते चल रहे हैं। क्लियर है? और जैसे हम यहाँ पर पेज पलटेंगे तो ये आपका आ जाएगा इस पेज पर, है ना। जस्ट यहाँ पर देखोगे तो ये थोड़ा सा जूम कम कर देता है, जिससे आपके अंदर चीजें भी आ जाए। और सही जोड़ी देखिए, मानव अधिकार दिवस आपका मनाया जाता है 10 दिसंबर को। मंत्री परिषद के सदस्य की संख्या, जो कि आपके यहाँ पर जाएगा 51वां संविधान संशोधन। राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू हुआ था, तो आपका अनुच्छेद 356 में। पंचायत राज व्यवस्था, जो कि तृतीय क्षेत्र में रहती है। यहाँ से बढ़िया से आप जोड़ी का स्क्रीनशॉट ले लें। और आप यहाँ से देखेंगे आपकी जो इंग्लिश वीडियो वालों के लिए जोड़ी है, वो भी मैंने पूरी प्रोवाइड करा दी। एक वाक्य की बात करूँ तो शिक्षा का अधिकार से क्या से, मतलब शिक्षा का अधिकार कब से कब तक है, तो आप देखोगे 6 से 14 वर्ष तक के आयु के सभी बच्चों को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना है। क्लियर? मतलब यदि 6 वर्ष से लेकर वो 14 वर्ष तक का है, तो वो एक उससे क्या है, शिक्षा का अधिकार का सम्मान देना पड़ेगा। क्लियर है? तो मुक्त और अनिवार्य शिक्षा प्रदान करना। विधायक क्या है, तो किसी विधायी प्रस्ताव का प्रारूप होता है, वही विधायक कहलाता है। मध्य प्रदेश का उच्च न्यायालय आपको जबलपुर। और औपनिवेशिक दस्तावेज में रहने वाले लोगों को, ये आपका चौथा रहेगा। क्लियर है? जैसे हम इस पेज पर आएंगे तो ये आपके इंग्लिश मीडियम वाले के लिए यहाँ पर मुझको नहीं पता था, तो मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। पर आपको गलत नहीं करना, आपको यहाँ पर इनकी जानकारी सही सही भर लेनी है। क्लियर है? बाकी फेक जानकारी आपको इस चैनल पर नहीं मिलने वाली। देखिए साथियों, आपकी मदद की जाएगी ना, जितना याद है उतना कहा जाएगा, याद है, अन्यथा आपको छुड़वा दिया जाएगा, ऐसा गलत नहीं बताया जाएगा। क्लियर है? जितना हो सके अच्छे से करिएगा। मौलिक अधिकारी न्याय संगत नहीं है, जबकि निदेशक सिद्धांत न्याय संगत है। आसक्ति, भारतीय मतदान निष्पक्ष है, तो बिल्कुल भैया कोई का यहाँ पर सपोर्ट नहीं है उसमें। क्लियर? निष्पक्ष होते हैं। और ये भी आ सकती है, वर्तमान लोकसभा अध्यक्ष पद पर ओम बिरला आसीन है, सत्य। और ये दोनों भी आपके आ सकते हैं। राइट टू एंड फॉल्स आप देखेंगे तो यहाँ
और जैसे हम इस पेज पर पढ़ जाएंगे तो आपके सामने ये आपका छठा आ जाएगा। भारतीय संविधान सभा का निर्माण किस प्रकार हुआ? न्यायपालिका से आप क्या समझते हो? संगठनात्मक शासन वाले प्रमुख देशों के आपको नाम लिखने हैं। क्लियर है? जितनी हो सके अच्छे से मेहनत करिए, है ना। इनका सोल्यूशन मैं आपको अगली वीडियो में बहुत जल्दी प्रोवाइड कराने वाला हूँ। वीडियो में आपने देखा होगा तो मैंने आपको बताया कि इनके जो आंसर है, फिर बोल रहा हूँ जिनको आंसर है इनको पीडीएफ द्वारा मैं बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। तो अब जब तक इनका स्क्रीनशॉट लेकर रख लीजिएगा। क्लियर? और आपके जो प्रिंटेड नोट्स हो, यदि आपने बनाए होंगे क्लास 11th में और नहीं भी बनाए हो तो कोई दिक्कत नहीं, यदि बनाए हो तो उनमें से याद कर लेना, और नहीं बनाए तो इसका सोल्यूशन बहुत जल्दी हम प्रोवाइड करने वाले हैं। ये आपका 15वां। यहाँ से देखेंगे तो भारतीय संविधान में वर्णित मौलिक अधिकारों की व्याख्या राज्य विधानसभा में शक्ति को समझकर लिखना है आपको। स्थायी शासन की व्यवस्था क्यों की गई और प्रमुख नागरिक कर्तव्य आपको लिखना है। क्लियर है? और जैसे यहाँ पर पेज पलटोगे तो आपका ये आ जाएगा 20वां। अप्रत्यक्ष मतदान निर्वाचन प्रणाली के गुणदोष, राष्ट्रपति की वित्तीय शक्ति लिखिए। ये आपका 22वां। और लास्ट आपका बचा है सर्वसत्तावादी राष्ट्रवाद के किन्हीं 4 विशेषताओं को संक्षेप में आपको लिखना है। क्लियर है? तो इसी प्रकार हमने यहाँ पर जो आपका राजनीति शास्त्र का जो सेट यहाँ पर डी था वो अच्छे से प्रोवाइड करा दिया। क्लियर साथियों? मिलते हैं इसका अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। पूरे अदर सब्जेक्ट का आपको जो पेपर है वो मैं आपको प्रोवाइड कराने वाला हूँ। ये तो आपका पहला पेपर रहने वाला है। इसके बाद जैसे और अदर पेपर होंगे वो भी मैं आपको बहुत जल्दी प्रोवाइड करा दूंगा। तो मिलते हैं इसके अगले वीडियो में। अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन ऑन करते चलिएगा।